2.1 exponential notation. Now consider the following products. 7 into 7, 3 into 3 into 3 और ये 6 हो गया हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स. तो जैसा कि पीछे बताया था 7 into 7, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे. जब ये एक दो बार 3 बार इस तरह लिखने का आता है तो हम लोग उसको इजीली लिख सकते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन कभी 15 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया. तो ये 7 टाइम्स अगर हो गया तो उसको बार बार 7 टाइम्स पूरा लिखने के बजाय हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यही है हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन. जैसे कि नंबर 1 में देखिए 7 इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस. मतलब ये क्या है 7 into 7, बट इट इज रिटन एज 7 स्क्वायर या फिर 7 रेज टू द पावर ऑफ 2. नीचे ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिखेंगे और उसके पावर में क्या नंबर होगा, जितनी बार वो मल्टीप्लीकेशन में है पावर में वही नंबर होगा. यहाँ पर 7 कितनी बार था, 2 बार था, तो इसीलिए इसके पावर क्या हो गया 2 हो गया. इसको हम लोग बोलते हैं 7 रेज टू द पावर 2 या फिर इसको 7 स्क्वायर भी बोलते हैं. नंबर 2 में क्या है 3 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. सो 3 into 3 into 3 क्या हो जाएगा 3 to the power 3. इसको हम लोग 3 क्यूब भी बोलते हैं. ठीक है, ये 3 बार था तो इसीलिए इसका पावर क्या हो गया 3 हो गया. इन 3 6 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. ये देखिए 1 2 3 4 5. अब ये 5 टाइम्स है तो इसको हम लोग इजीली ऐसे लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर ऑफ 5. देखिए यहां पर वही लिखा गया है 7 स्क्वायर इज रीड एज 7 रेज टू द पावर 2 और second power of 7. Here 7 is called base and 2 is called exponent और index. अब इस केस में ये जो नीचे नंबर है उसको हम लोग बोलेंगे क्या है बेस है, और जो उसका पावर है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. Similarly 3 cube is read as 3 raised to the power 3 और third power of 3. और इस केस में क्या होगा 3 बेस होगा और 3 हमारा एक्सपोनेंट होगा क्योंकि इसका पावर क्या है 3 ही है. Here 3 is called the base and 3 is called exponent. Similarly 6 to the power 5, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 6 raised to the power 5 और 5th power of 6. अगेन 6 यहाँ पर क्या है बेस है और 5 इसका क्या है एक्सपोनेंट है या फिर इंडेक्स है. From the above we say that the notation for writing the product of a number by itself several times is called the exponential notation or exponential form. अब किसी भी नंबर के प्रोडक्ट को बार बार मतलब सेवरल टाइम्स जब उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उस नोटेशन का हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जैसे कि ये देखिए 5 है, इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है 20 टाइम्स, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेस हो जाएगा हमारा क्या 5 और 20 हो जाएगा पावर, तो 5 to the power 20. -7 इसको मल्टीप्लाई किया गया कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे नीचे होगा -7 इसका पावर क्या हो जाएगा 10. तो यहाँ पर बेस क्या है -7 और 10 है हमारा एक्सपोनेंट. देखिए इन 5 to the power 20 5 is the base and exponent is 20. In -7 to the power 10 base is -7 and exponent is 10. Similarly, exponential notation can be used to write precisely the product of a rational number by itself a number of times. तो एक्सपोनेंशियल ऑब्वियसली प्रीसाइजली मतलब क्या जितना टाइम्स ये दिया हुआ है एकदम हम लोग इसको उसी तरह से लिख देंगे. जो भी नंबर हो रैशनल नंबर हो तो उसको भी हम लोग उसी तरह से रैशनल नंबर हो रियल नंबर हो नेचुरल नंबर हो कोई भी नंबर हो एक्सपोनेंट सारे में यूज होता है. रैशनल नंबर में देखिए 3/5 क्या है रैशनल नंबर है तो 3/5 को 16 टाइम्स इसके प्रोडक्ट को लिखा गया है, तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे. इस केस में हमारा बेस क्या होगा 3/5 और इसमें इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 60. इन -1/3 इसको मल्टीप्लाई किया गया है 10 टाइम्स, तो -1/3 होल टू द पावर क्या हो गया 10 हो गया क्योंकि ये 10 टाइम्स है. यहाँ पर -1/3 बेस है और 10 हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट. इन जनरल if a is rational number multiplied by itself m times it is written as a to the power m. अब मान लीजिए a कोई भी एक रैशनल नंबर है
और उसको मल्टीप्लाई करते हुए m टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या लिखेंगे, बेस हो जाएगा हमारा a और पावर क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम्स है यहाँ पर m टाइम्स है तो पावर हो जाएगा m। Here again a is called the base and m is called the exponent. Let us take some examples to illustrate the above discussion. तो चलिए अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।